एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हमेशा की तरह। और आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो है, जो कि एनालिसिस जनरल बाजवाज एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट ओवर कश्मीर एंड वे फॉर। सो खैर, ये वीडियो चलते हैं, देख लेते हैं। न्यू वीडियो आई है रात में ही और यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और स्टक हो चुका है चैनल, पता नहीं क्यों, एनीवेज पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवेज हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम चैनल को लेकर जाएंगे आगे और इस तरह से ही रिएक्ट करते रहेंगे और आप लोगों की इस तरह से सपोर्ट चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे बड़े इमोशनल हो गए, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान ये करेगा। अब आर्मी चीफ उनका ये कह रहा है कि हमारी इंडिया के साथ बात हो गई। मैं आपको वाज़ेह तौर पे ये बता सकता हूँ कि इंडिया ये डील कभी कर ही नहीं सकती, या पाकिस्तानियों के दिमाग में डील चल रही है। तो दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। पाकिस्तान इज अ चुंगी नाका स्टेट। ये लोग कहते हैं ट्रेड करेंगे, तुम क्या दोगे हमें यार? सेंधा नमक दोगे? अभी यही, और क्या देते हैं ये? सेंधा नमक देते हैं ये लोग। एक चीज, इनके जांघिया बनियान कुछ आते हैं और फीफा वर्ल्ड कप में इनकी फुटबॉल चलती। इनके पास है क्या? कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड करेंगे? ये ट्रेड कुछ नहीं, इनको इंडिया से रॉ मटेरियल चाहिए। सी, द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज डेट्रीमेंटल टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। इफ वी आर टू फ्लरिश, दे मस्ट सीज टू एग्जिस्ट। वैभव, ये हमें बात माननी पड़ेगी। सच्चाई है, हमारे बीच में कभी अमन नहीं हो सकता। हम ये चूरन एक दूसरे को खिलाते रहेंगे अगले 72 साल। ये अमन कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान वापस जाएगा अपनी हरकतों पे, क्योंकि दैट एंटायर कंट्री एग्जिस्ट्स टू नरिश एंड नर्चर देयर आर्मी। जो उनकी फौज है ना, उसको नरिश और नर्चर करने के लिए, अपनी फौज को पालने के लिए पूरा मुल्क उन्होंने बनाया है जो उनकी फौज को नर्चर करता है। इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो गई, कश्मीर का मसला सेट हो गया पूरा, कि जितना तुम्हारा जितना हमारा। जो उनकी बाजवा साहब ने चूरन खिलाया अपने साथियों को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटी चीज। इसके बाद तो पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब पुलिस चाहिए, पाकिस्तानी आर्मी की जरूरत तो है नहीं। वही पंजाब पुलिस वाले मोटे मोटे पेट वाले और मुछों वाले दरोगा डंडा जो चलाते हुए, दे विल मैनेज पाकिस्तान। देन यू डोंट नीड अ पाकिस्तान आर्मी। आपको लगता है पाकिस्तानी आर्मी ऐसी सिचुएशन में, पाकिस्तानी आर्मी विल कीप द पॉट बॉइलिंग? इनके अपने इंटरेस्ट हैं। हर एक कॉन्फ्लिक्ट की एक इकोनॉमी होती है। एवरी कॉन्फ्लिक्ट हैज एन इकोनॉमी। द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट फॉर पाकिस्तान इज एन इकोनॉमी। ये बड़े खुश हो रहे हैं ना पाकिस्तानी फौज कि एक बार अमेरिका चली गई तो फिर हम आ जाएंगे। नहीं, यू नो व्हाट विल हैपन? ये लोग अफगानों का और बेड़ा गर्क कर देंगे। ये लोग क्या करेंगे? चाइना को बीच में डाल देंगे, क्योंकि इनके पास तो पैसे हैं नहीं, इनसे पाकिस्तान नहीं चल रहा। 6 महीने के बाद इनके पास अपनी तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। ये अफगानिस्तान कैसे चलाएंगे? अफगानिस्तान नीड्स फंड्स। फंड्स कहां से आएंगे? फिर क्या होगा? ये कुछ नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने अपना मुल्क चीनियों को बेच दिया ना, ये अफगानिस्तान चीनियों को बेच देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों के ऊपर गोली चलाई तो मेरे दिमाग में यही बात आई, हम तो काफिर दुश्मन है तुम्हारे, हमारे साथ तुमने कर लिया सीज फायर और अपने बंदों के ऊपर कर दिया ओपन फायर। ये आप समझ रहे हैं? इनका माइंडसेट समझ रहे हैं? इनका ना हिलाल जुर्रत, हिलाल फलाना, हिलाल कोरोना एक मेडल है जो पाकिस्तानी फौज को मिलेगा कि जो मास्क पहनेगा, नहीं पहनेगा उसको डंडे मारो, मास्क पहनाओ। हिलाल कोरोना का मेडल से उनको नवाजा जाता है। अब इनका टोटल एंड गेम यही रह गया है। अभी कह रहे हैं ना कश्मीर में शांति वांति हो गई, सब कुछ अमन है कश्मीर में। अमन है तो फिर तुम किस खेत, तुम क्या कर रहे हो भाई? हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। इस हफ्ते फिर हम आपके सामने हाजिर हैं इस वीक का नया एपिसोड लेकर के। हमारे साथ हैं मेजर गौरव आर्या। हम उनसे बात करेंगे कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान में काफ़ी प्रोमिनेंटली गर्दिश कर रही हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग भी हैं, कुछ अंदर की खबरें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच वैभव, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। सर, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये चीज बहुत तेज गर्दिश कर रही है कि अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है जनरल बाजवा की ISPR की हेडक्वार्टर्स में जर्नलिस्ट के साथ, तो वहाँ पे भी कुछ एक जर्नलिस्ट हमारे जानने वाले भी वहाँ पहुंचे थे, तो उन्होंने भी वहाँ से आए तो उन्होंने बताया। और सर, जनरल बाजवा ने उन्होंने ये कहा था कि आप इनमें से कोई भी बात आप बाहर मत करिएगा, अगर आपने बाहर की तो मैं मुकर जाऊंगा, मैं डिसोन कर दूंगा। हाँ बिल्कुल। तो ये सब ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था। इन्होंने सबसे पहली चीज ही उन्होंने अपनी बात शुरू ही इसी लाइन से की थी।
जी। तो उसमें सर एक बात जो बहुत प्रोमिनेंटली आई वो ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये बाजवा ने कहा कि ये हम रखेंगे, और जो इंडियन कश्मीर है, जो इंडिया के पास कश्मीर है और जो लद्दाख का जो रीजन है, ये हम इंडिया को हैंडओवर कर रहे हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और हमारे लोग, आईएसआई के लोग इंडियन एजेंसीज के साथ, कौन सी एजेंसी हम जानते हैं, उस एजेंसी के साथ वो दुबई में बातचीत कर रहे हैं इसके ऊपर नेगोशिएट। और हमारा ये मानना है कि फाइनली अंडरस्टैंडिंग इस पे आके रुकेगी कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास रहेगा, जो इंडिया के पास है वो इंडिया के पास रहेगा। ये फाइनल सेटलमेंट है। आप इसे कितना बाई करते हैं? कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है, हो गया, हवा निकल गई इनकी, हवा निकल गई इनकी। देखिए ऐसा है ना, ये पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ को ये अथॉरिटी है, ये इख्तियार हासिल है कि वो कश्मीर दे, कुछ भी दे, कराची दे सकता है आर्मी चीफ, क्योंकि ये जितने भी सहाफी हैं 90%, कुछ तो बहुत ईमानदार भी हैं पाकिस्तान में, एंड वी मस्ट सैल्यूट देम एंड देयर करेज, बट 90% ऐसे ही हैं, चैनल्स का नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो रावलपिंडी की तरफ झुक के सजदा करते हैं, ठीक है। तो उनका मजहब कुछ और है। पहली चीज तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी किसी भी एजेंसी अपने आप में कोई डील कर सकती है। पहली चीज, पाकिस्तान में हो सकता है, आईएसआई ने डील कर ली, आर्मी ने डील कर ली, इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता कि आरएनएडब्ल्यू ने डील कर ली और इंडियन आर्मी ने डील कर ली। दिस इज इम्पॉसिबल इन इंडिया। ये कश्मीर तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। नॉट 1 इंच ऑफ लैंड विल एनीबडी गिव, कैन एनीबडी गिव, नंबर 1, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि 1994 का एक रेजोल्यूशन है इंडियन पार्लियामेंट का जो कहता है कि जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं और हम जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, शामिल गिलगित बल्टिस्तान, वो भारत का अभिन्न अंग है, एंड वी विल मेक अटेम्प्ट्स टू गेट इट बैक। दिस इज इंडियन पार्लियामेंट ऑन रिकॉर्ड। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि मोदी जी ने किसी को ये भेजा होगा। ये पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूँ, मुझे पहले लगता था कि सिर्फ इमरान खान नशा करता है, यहाँ पे इमरान खान तक महदूद नहीं है ये, वहां पे वह बहुत लोग नशा करते हैं। मैं ये ऐसी बातें करते हैं, मैं टीवी में चैनल पे देख रहा था कि कह रहे हैं साहब अब तो कश्मीर का मसला बिल्कुल हल हो गया, समझ लीजिए। दोनों आर्मी चीफ की बात हो गई। देखिए हमारे यहाँ जो आर्मी चीफ है जनरल नरवणे, ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड फिगर, ही इज अ हाईली रिस्पेक्टेड फिगर और ऑफ अ वेरी रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन। बट हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है भाई, हमारे यहाँ पार्लियामेंट डिसीजन लेती है, वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, वहां पे आर्मी चीफ डिसीजन लेता है। तो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। पाकिस्तानियों को जो लगता है, उनको जो सूट करता है, उनका नैरेटिव वो सूट करे, ये बिल्कुल बकवास बातें हैं वैभव, मुझे जहां तक लगता है, मैंने भी देखे। और बस पाकिस्तानी कह रहे बस डील हो गई है लगभग, है ना, वो कहते हैं ना जब बकरा जब कटेगा तब फटेगा, तो वो बस डील हो गई है। सबके मुंह में पानी आ रहा है कि देखो हिस्टोरिकल मूवमेंट है, कोई डील विल नहीं हुई, पहली चीज। और अगर ये डील हुई है, आप एक बात समझ लीजिए, हाइपोथेटिकली फर्ज कीजिए कि डील हो गई, तो मैं फिर कश्मीरियों से ये कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान था, सारे कश्मीरी नहीं, जो हुर्रियत टाइप के जो कश्मीरी हैं ना, जिन्होंने 30, 32, 35 साल खून खराबा करवाया और जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अब्रॉड पढ़ते हैं, और खुद यहाँ पे जिन्होंने पैसे लूटे और गरीबों के बच्चे मरवाए इन्होंने हजारों की तादाद में, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यही है तुम्हारा पाकिस्तान? अगर ये बात मैं कह रहा हूँ 1% भी सच है, ये तुम्हारा पाकिस्तान जो कश्मीर के ऊपर डील करके आ गया, और तुम लोग ये कह रहे हो यहाँ पे कि साहब कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है बात। दिस इज द ट्रूथ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। जहां पे डील मिली डील ले ली, जहां पे 2 रुपए का फायदा हुआ अपनी अंटी में कर लिया पैसा। ये आई डोंट टेक दिस पीपल सीरियसली एट ऑल, ये ऐसे ही हैं, ये फारिग लोग हैं, फारिग लोग। सर इसमें एक चीज ये भी थी कि जुगुलर वेन है कश्मीर हमारी, ठीक है, और ये जुगुलर वेन का जो है वो हमारी शहरग है। तो पहली बात तो हम तो इतने सालों से सवाल पूछ रहे हैं कि बिना शहरग के आप जिंदा कैसे इतने दिनों से, 70 साल से। और दूसरा ये कि अगर आपकी वो शहरग है तो शहरग के ऊपर सौदा कैसे कर लिया बाजवा साहब ने, और इसका एहतसाब कौन करे? वैभव, इन्होंने इस्लाम के ऊपर सौदा कर लिया है। कश्मीर क्या चीज है? इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब की इज्जत के ऊपर सौदा कर लिया। ये लॉजिक क्या दे रहे हैं? देखिए इतनी मुनाफकत है उस मुल्क में, ये लॉजिक क्या दे रहे हैं? देखिए ये लॉजिक ये दे रहे हैं कि साहब फ्रांस से हमने इतने पैसे लिए, फ्रांस से अपने इतने पैसे लिए, यहां से पैसे लिए, ये हमें ये कर देगा, वो हमें ये कर देगा, फ्रांस का एम्बेसडर। अरे चलो तुम फ्रांस का एम्बेसडर नहीं निकालना चाहते,
दूसरा एक्शन तुम क्या ले रहे हो? इमरान खान कहता है मैं सारे इस्लामिक मुल्कों को, मुसलमान मुल्कों को एतमाद में लूंगा और हम लोग एक फ्रंट बनाएंगे। अरे कश्मीर से जब 370-35 से हटाया था तब तो कोई आया नहीं तुम्हारी तरफ, इसमें जरूर आएगा। ठीक है, फालतू की चीजें बात करते हैं ये लोग। और आखिरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वैभव, आप ये देखिए ना कि जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं कि हमने XYZ हमने ये एक्शन लिया है, ये बड़बोलापन आपने मूवी बोला जट ओह माय गॉड, पुरानी वाली, नई वाली तो रिलीज नहीं हुई बेचारी, पुरानी वाली और नूरी पंजाबी, मौला जट, दे आर इन द सेम फ्रेम ऑफ माइंड वैभव। ये बिल्कुल जो पाकिस्तानी पंजाब के पिंड में चौधरी साहब होते हैं, एक कमी होता है, हारी होता है चौधरी, दे आर, ये इनका दिमाग वैसी है, ये अभी तक उससे आउटग्रो नहीं करे वैभव। तो आई हैव नो कमेंट्स टू मेक इन दिस। ये बड़ी हंसने वाली बात है कश्मीर का। दे हैव, अगर इन्होंने ये करा भी है वैभव, तो दे हैव मेड अ डील ऑन कश्मीर। और इन्होंने जब इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पे डील कर ली, तो कश्मीरी कौन सी खेत की मूली है इनके लिए? कश्मीरी किस खेत की मूली है? पहले उनको इन्होंने क्या करा कि कश्मीरी यंगस्टर्स को, जो बेचारे गरीब घर का, मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमीर तो कोई मरा नहीं ना, उसमें कोई कश्मीरी बिजनेसमैन का बेटा तो मरा नहीं, कोई अब्दुल्ला या मुफ्ती फैमिली का तो गया नहीं पत्थर फेंकने के लिए, वो गया तो गरीब। तुम जिहादी हो, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, किसी मौलवी ने जोश में बोलती नहीं 72 नहीं, तुम्हें तो 174 मिलेंगी, और खुश हो गया कि ज्यादा हूरें मिलेंगी। ये दूध शहद की नदी, पता नहीं कौन कौन से इनको झूठा चूरन खिलाया, वो इंडियन आर्मी के सामने गए, इंडियन आर्मी ने ठोक दिया उनको। अब ठोक दिया, अब तो यहाँ पे बड़े इमोशनल हो गए, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान ये करेगा। अब आर्मी चीफ उनका ये कह रहा है कि हमारी इंडिया के साथ बात हो गई। मैं आपको वाज़ेह तौर पे ये बता सकता हूँ कि इंडिया ये डील कभी कर ही नहीं सकती, या पाकिस्तानियों के दिमाग में डील चल रही है। सर इसमें एक चीज ये भी है कि ये जो नया जो अरेंजमेंट जिसकी बात बाजवा साहब कर रहे हैं, एक्चुअली जो मुशर्रफ के टाइम पे जो डील होने की बात हो रही थी, वो तो फिर इससे बहुत सारा कॉम्प्रिहेंसिव डील थी। वो डील क्या थी कि भाई जो इंडिया के पास कश्मीर है वो इंडिया के पास रहेगा, जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहेगा। हम बॉर्डर्स, कश्मीर के जो बीच के बॉर्डर्स है वो हम ओपन कर देंगे, और ताकि कश्मीरी एक दूसरे के यहाँ आ जा सके, इस तरफ के भी और उस तरफ के भी। खैर हम तो उस डील पे भी हम एग्री नहीं थे, बट जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी और वो जो डील कॉल ऑफ की गई, उस समय भी इंडिया ने कॉल ऑफ की थी वो डील। आप नीदर अ डव और नीदर अ हॉक, उसकी जो किताब है, उसका नाम भूल गया, उसका जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय, कसूरी तो, हाँ, तो कसूरी ने अपनी किताब में यही लिखा। तो इंडिया ने उस समय कॉल ऑफ कर दी थी और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डील को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इस डील को एक्सेप्ट करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप परमानेंटली सेटलमेंट कर रहे हैं, आप कंसीड कर रहे हैं टेरिटरी। बिल्कुल वैभव, एक तो ये डील है। दूसरी चीज आप देखिए ना, ये कहते हैं कि साहब हमारी जब डील हुई थी तो आगरा की बात है, जब मुशर्रफ आए थे, जनरल मुशर्रफ साहब, तो बोला कि साहब ये है ना कि कश्मीरी यहां से वहां आएंगे, क्यों पंजाबी यहां से वहां क्यों नहीं जाएंगे भाई? जो आपका जो सिंध का एरिया है हमारे राजस्थान के एरिया से मिलता है, वहां के लोग आर पार क्यों नहीं जाएंगे भाई? सिर्फ आप फैसिलिटी कश्मीर में क्यों दे रहे हैं? क्यों? चूरन है ये एक, देखिए एक चूरन है। दूसरी चीज ये जो और बात है ना, जो आजकल पाकिस्तानी मीडिया में, मैं इसी से जोड़ के आपको बता रहा हूँ, 2-3 चीजें बड़ी गर्म हैं कि इंडिया वही लो हैंगिंग फ्रूट्स, ये पुरानी बातें जो ऐसी इनके दिमाग में रहती हैं, और अपने लोगों को झूठ बोलना है। इनका मीडिया भी अपने लोगों को झूठ बोलता रहता है 24 घंटे कि साहब क्या झूठ बोला, सर क्रीक की डील हो जाएगी और सियाचिन की डील। सियाचिन पे हमारी फौज बैठी है, सियाचिन पे 102 ब्रिगेड बैठी है, वो कहां हटने वाली है? परतापुर बेस कैंप, ऊपर सियाचिन ग्लेशियर, हर जगह इंडियन आर्मी इज देयर। एक बात बताइए, आप तब नेगोशिएट करते हैं when you want something, we want nothing, we have सियाचिन ग्लेशियर, we have सर क्रीक। हम किस चीज पे नेगोशिएट करेंगे? कह रहे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। किस चीज का मेजर भाई? तुम हमें दे क्या सकते हो? तुम ये बताओ कि तुम हमें ये दे सकते हो। जो कश्मीर की बात है, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात है, उसके लिए 1994 का रेजोल्यूशन है हमारी पार्लियामेंट का। भाई तुम हमें दे क्या सकते हो? ये कह रहे हैं कि सियाचिन पे डील करो। अरे सियाचिन पे डील तब होती है जब आधा सियाचिन पाकिस्तान के पास हो, आधा इंडिया के पास हो। जो हम डील कर रहे हैं कि डीमिलिटराइज करेंगे, हम क्यों करेंगे? हमारे बंदे बैठे हैं। 1984 से 13 अप्रैल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 13 अप्रैल 1984 से, 1984 से इंडियन आर्मी वहां पर बैठी है। माय रेजिमेंट गेव द इंडियन आर्मी द सियाचिन ग्लेशियर। लोग खुश नहीं होते जब मैं बात कहता हूँ, काफी फौजी कहते हैं माय रेजिमेंट का गाना गाता रहता है, बट ठीक है यार, माय रेजिमेंट गेव, इट्स ट्रू, 4 कुमाऊं एट दैट टाइम, कैप्टन संजय कुलकर्णी एट दैट टाइम, नाउ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, ही वाज द वन। 18 कुमाऊं थी, 19 कुमाऊं थी, लद्दाख स्काउट्स भी थी उसमें शामिल, बट ज्यादातर उसमें कुमाऊं रेजिमेंट थी। अब सियाचिन के ऊपर डील कैसे हो जाएगी? सियाचिन के ऊपर डील भाई,
किस चीज के ऊपर? सियाचिन तो हमारे पास है, सियाचिन का 1 स्क्वायर फुट पाकिस्तान के पास नहीं है, 1 स्क्वायर फुट। फिर किस चीज की डील है? तो ये ऐसी झूठी झूठी बातें करते हैं वैभव, नॉट टू बी टेकन सीरियसली एट ऑल। मैं तो इनको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। अच्छा सर, ये थरपारकर का जो आपने जो बात की कि भाई सिंध का बॉर्डर क्यों नहीं खोलते या पंजाब का बॉर्डर क्यों नहीं खोलते, तो इसीलिए तो नहीं खोलते ना। लास्ट टाइम जब मुशर्रफ की और इंडियन गवर्नमेंट की बातचीत चल रही थी तो उसमें बड़ी सड़कें बनी थी, सिंध से, पंजाब से, और हर जगह रूट से बनाए थे, पैसा रोड उसमें खर्च किया था पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, और 4 लेन रोड्स वगैरह बनाई थी ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड ओपन होगी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंक्रीज किया जाएगा। उसको सैबोटाज जो है वो आईएसआई ने किया था, क्योंकि हाँ जो पंजाबी स्टैब्लिशमेंट थी, बिकॉज मुशर्रफ तो ठीक है वो मतलब उसकी अपब्रिंगिंग पंजाबी हो सकती है, बट वो था तो महाजिर, महाजिर बिल्कुल। तो उसने जो है उसने तो ये अप्रोच ले लिया था, लेकिन फिर आईएसआई ने सबोटाज किया, बिकॉज आईएसआई ने कहा कि यार पाकिस्तान से कितने लोग हिंदुस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से कितने लोग हिंदुस्तान जाएंगे, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, और उधर 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। एंड फिर वहां से जब इंडिया वाले चलेंगे, कोई बंदा हैदराबाद से चलेगा, कोई बंगाल से चलेगा, कोई केरला से चलेगा, तो वो जो पॉपुलेशन आएगी यहाँ पे, ये तो फिर टू नेशन थ्योरी मतलब 6 महीने में दफन हो जाएगी यहाँ पे कि भाई हम चलो लोग चलो मरी में गर्मियों की छुट्टियां मनाते हैं, घुस गया मरी जमीन के नीचे, पहुंच गए 5 लाख बंदे वहां पे। सो ये उनको समझ में आया कि यार ये तो टू नेशन थ्योरी दफन हो जाएगी यहाँ पे। तो कभी भी इसलिए जब बॉर्डर ओपन होने की बात होती है तो ये हमेशा कश्मीर के बीच के बॉर्डर ओपन करने की बात करते हैं। सिंध और पंजाब का बॉर्डर कभी नहीं खोलते ये, बिकॉज कल्चरली सिंध के लोग, जो थरपारकर के लोग जो है, वो इंडियन जो थर है कल्चरली तो वो उनके अपने लोग हैं। वैभव, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, मैं बीच में आपको काट रहा हूँ। आप जैसलमेर के आगे एक जगह है, वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कॉल्ड सम, जहां से सम के आगे सैंड ड्यून शुरू होते हैं। तो जो लोकल मारवाड़ी या जो भी लैंग्वेज है जैसलमेर की, वो जो भी है वो वहां तक वो बोली जाती है। आप सम के आगे जाइए, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्पीक सिंधी। एज यू गो टुवर्ड्स पाकिस्तान, इंडिया में वो सिंधी टाइप की एक डायलेक्ट ऑफ सिंधी बोलते हैं। सो यू वेरी राइट, आई एग्री विथ यू। इनको ना बड़ा खौफ है इस चीज का। ये करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया। अब एक बात बताइए, करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया तो इन्होंने बोला हम खालिस्तानी एलिमेंट्स को ना हम थोड़ा सा जान फूंक देंगे इनमें, ठीक है। इनको ये नहीं पता कि हिंदू भी जाते हैं गुरुद्वारे दर्शन करने के लिए, ठीक है। मुझे वीजा देंगे विजिट करने के लिए, दे दें विजिट करने के लिए, पहुंच जाएंगे 4 करोड़ हिंदुस्तानी मत्था टेकने के लिए, 4 करोड़ हिंदू पहुंच जाएंगे अंदर मत्था टेकने के लिए। क्या दिक्कत है? नहीं जाते गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के लिए? आर नॉट अलाउड गुरुद्वारे में नहीं जाते? आपके रकाबगंज गुरुद्वारा साहब में नहीं जाते? सब जाते हैं। वहां पे तो 50% से ज्यादा हिंदू पड़ा रहता है वहां पे मत्था टेकने के लिए, टू पे द रिस्पेक्ट्स, है ना, कोई वो करने के लिए। तो ये सब वैभव, ये इनका कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आप कंप्लीट करिए फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। बट यू सी ये बड़े ना अजीब से लोग हैं। नहीं तो वही मेरा पॉइंट था कि जो टू नेशन थ्योरी है, जो एक फ्रॉड है, उसको सस्टेन करने के लिए इनको तब समझ में आया कि यार ये, फिर इन्होंने स्टडी करी आईएसआई वालों ने और इन्होंने कहा कि यार ठीक है ट्रेड वेड ठीक है, पैसा वैसा ठीक है, लेकिन जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो पैसा लेके क्या करना है फिर हमें? ये जो बजट सरप्लस है, ये बजट सरप्लस क्या करेंगे जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो? और ये रियलिटी है। तो एक तो चीज ये है कि जनरल बाजवा कह रहे हैं कि हम उसी मीटिंग में उन्होंने बात की कि हम जो है, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान से ट्रेड हो, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान से ट्रेड भी हो, और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से जो हमारे रिश्ते हैं वो अच्छे हों। तो पहली बात तो ये है कि ये जो बात आपने कही है, ये बात किसने नहीं कही आपसे पहले? आज आपको जरूरत है, आज आपकी इकोनॉमी ये है, भूखमरी की हालत में भिखमंगो जैसे आप बैठे हुए हैं, आपको पता है कि एक दिन बिना भीख के आप सरवाइव नहीं कर सकते, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हमको इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन तो इंडिया में और पाकिस्तान में जो ये लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई पीस ओवरचर हो रहा है तो आप लोग उसके लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? तो अगर आपको नहीं लगता है कि जिस दिन इनको ये जरूरत नहीं होगी, दे विल गो बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ पे जो इनकी फितरत है, जो इनका असल नेचर है, जो एक टेररिस्ट माइंडसेट है, दैट विल नॉट कम बैक टू the original script of two nation theory और इंडिया को ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, वो यूं पुरानी थ्योरीज पे नहीं जाएंगे जब तो जरूरत नहीं होगी। वैभव देखो, साफ सीधी बात है ना, ये जो दिखाते हैं ना पीस विद इंडिया, अमन की आशा, ट्रेड, ये स्क्रीन सेवर है। हम लोग लगा लेते हैं ना अपने अच्छे फूल मछलियां लगा लेते हैं अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप्स, आईपैड्स के ऊपर, फोन के ऊपर। तो ये दिस इज दैट, यू आर वेरी राइट।
ये लोग क्या है, दे विल रिवर्ट बैक। आज इनको जरूरत है, इनको ये किसी, आई वाज रीडिंग सम पाकिस्तानीज आर्टिकल, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, मैं व्हाट्सएप करूंगा इन केस आई फाइंड इट समवेयर, कि कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर इनके साथ ये होने वाला है कि दे विल टेक लोन्स टू पे सैलरीज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है ना इनके, उनको सैलरी देने के लिए उनको लोन लेने पड़ा। बहुत बुरी हालत है पहली बात पाकिस्तान की। तो इतनी बुरी हालत होने से इनका क्या हो गया पाकिस्तानियों का कि दे आर नाउ, ये छटपटा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। इंडिया के साथ ट्रेड करके क्या होगा? अच्छा, आप तो कह रहे थे कि साहब गेम चेंजर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया को छोड़िए ना। आप तो कह रहे थे कि चाइना वो समुद्र से गहरी और शहद से मीठी और एवरेस्ट से या हिमालय से ऊंची दोस्ती है। क्या हुआ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का? अभी भी पाकिस्तानी बात नहीं समझ रहे। अभी भी इनके टीवी एंकर पता क्या बोल रहे हैं टीवी पे कि इंडिया की साजिशों, ये लाहौर वाले स्पेशली ना, जो उर्दू के हत्यारे जो हैं, द मर्डरर्स ऑफ द ब्यूटीफुल उर्दू लैंग्वेज, जो लाहौर में बैठते हैं, कर रहा है इंडिया साजिशें कर रहा है ना, कर रहा है, और उनके जसूस यहाँ पे बैठे हैं। पता नहीं यार उर्दू, अब भाई लखनऊ वालों की दिलादारी, कराची वालों से पूछे आप। लखनऊ वाले कितना खून के आंसू पीते हैं जब ये जैसे कराची वाले एंकर फिर भी ठीक है, दे स्पीक गुड उर्दू। ये यूपी वाले ही हैं कराची वाले जितने भी, मुझे लगता है दे स्पीक वेरी वेल। बहरहाल ये they will go back simply because आज बात कर देते हैं ये लोगों को। कल इंडिया इनसे बोल दे कि मैं राहदारी दे दो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के लिए। इन लोगों ने क्या करा है? इन लोगों ने हर समय अमेरिका को ब्लैकमेल करा है कि ये बंद कर देंगे, राहदारी बंद कर देंगे, या बिन कासिम पोर्ट पे अमेरिका के जहाज उतरते हैं या वहां पे डॉक करते हैं, वहां से फिर वो तोरखम तक लेकर जाते हैं। तो दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज बी डूइंग। पाकिस्तान इज अ चुंगी नाका स्टेट। ये लोग कहते हैं ट्रेड करेंगे, तुम क्या दोगे हमें यार? सेंधा नमक दोगे? अभी यही, और क्या देते हैं ये? सेंधा नमक देते हैं ये लोग। एक चीज, इनके जांगिया बनियान कुछ आते हैं और फीफा वर्ल्ड कप में इनकी फुटबॉल चलती। इनके पास है क्या? कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड करेंगे? ये ट्रेड कुछ नहीं। इनको इंडिया से रॉ मटेरियल चाहिए, इंडिया से सब्जियां चाहिए। ये कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, कोई वैक्सीन की बात नहीं करेंगे, ये लोग आईटी की बात नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। इनके पास कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो ट्रेड वही है कि पाकिस्तान को सस्टेन करने के लिए चाइना एक लेवल तक इनका मैं असली बात बताऊं आपको, चाहे हमने 4 जंगें लड़ ली हैं, फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली इंडिया इज अ फार बेटर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान देन चाइना। चाइना देगा, चाइना इज लाइक शाइलॉक। वो नहीं है वो उसका शेक्सपियर की प्ले का जो शाइलॉक था, जो कहता था कि गोश्त तुम्हारा नोच लूंगा, खा लूंगा अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं। कि चाइना शाइलॉक है। चाइना ने इनको कर्ज दिया है हाई इंटरेस्ट पे। अगर ये तो बहुत छोटा मुल्क है ना, चाइना का 1/10 है तकरीबन, या 1/8 है पाकिस्तान। चाइना इसको सस्टेन कर ले भाई, क्यों नहीं सस्टेन करता? ये अपने रॉ मटेरियल चाइना से क्यों नहीं लेते? ये अपना पैसा चाइना से क्यों नहीं, इंडिया से ट्रेड क्यों करनी है भाई? चाइना भी तो नेबर है, ऐसा थोड़ा ना कि 3 मुल्क छोड़ के चाइना है। चाइना के साथ भी तुम्हारा बॉर्डर मिला हुआ है। तुम तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे, गेम चेंजर था। लोग वहां पे वीजे की लाइन में खड़े हो जाते पाकिस्तानी शरीयत लेने के लिए। भाई ये तो यही कह रहे थे कि भाई गौरव आर्य और वैभव सिंह दोनों खड़े हो जाते हैं पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के, हमें हरा पासपोर्ट दो, हम तो पागल हो गए, हरा पासपोर्ट। क्या हुआ तुम्हारे गेम पिज्जे वाले के पीछे बहुत बड़े साजिशें कर रहे हैं ये लोग। क्या साजिशें कर रहे हैं? तुम लोग मैनेज ही नहीं कर पा रहे। तुम्हारा एक जनरल है, वो पिज्जा बेच रहा है, वो बेच खा गया तुम्हारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो दे विल, यू आर वेरी राइट, ये वापस जिहाद फी सबीलिल्लाह, 2 नेशन थ्योरी, जो पुरानी बकवास है ना इनकी, इन लोगों को मौका मिलते ही वाजपेयी जी गए थे। इन्होंने मीनारे पाकिस्तान जो धोया उनको पाक करने के लिए कि भाई एक हिंदू यहाँ पे आया है। वो अलग बात है। ये पाकिस्तान का नेचर है, पीठ पे छुरा घोंपना। दे हैव डन इट इन कारगिल, दे हैव डन इट आफ्टर मोदी जी वेंट टू पाकिस्तान एंड आफ्टर ही इनवाइटेड नवाज शरीफ। ये करेंगे। आज आप इनसे हाथ मिला लीजिए, आप इनसे अमन की भाषा। इसका एंड गेम मैं बता रहा हूँ क्या। एक मैं आज स्टेटमेंट देना चाहता हूँ वैभव, व्हिच इज गोइंग टू बी कंट्रोवर्शियल, बट वी मस्ट से इट। जंगी ठीक है, लोग आपको और मुझे हॉक बोलते हैं कि ये यू नो दे आर, ये हर समय जंगी जुनून चढ़ा रहता है और ये अपने बकवास करते रहते हैं, वॉरमॉन्गर्स। बट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट मस्ट बी सेड वैभव। See, the existence of Pakistan is detrimental to India's national security. If we are to flourish, they must cease to exist. वैभव, ये हमें बात माननी पड़ेगी। Existence of Pakistan is detrimental to India's national security. मैं कोई नफरत की भावना से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कोई बुरा बन के नहीं बोल रहा हूँ। ये सच्चाई है। हमारे बीच में कभी अमन नहीं हो सकता। हम ये चूरन एक दूसरे को खिलाते रहेंगे अगले 72 साल। ये अमन कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान वापस जाएगा अपनी हरकतों पे, क्योंकि
that entire country exists to nourish and nurture their army. जो उनकी फौज है ना, उसको नरिश और नर्चर करने के लिए, अपनी फौज को पालने के लिए पूरा मुल्क उन्होंने बनाया है जो उनकी फौज को नर्चर करता है। और हर एक फौज को दुश्मन चाहिए, झड़प होती रहती है भाई। अगर इंडिया और पाकिस्तान में, हमारी तो खैर चाइना के साथ भी दुश्मनी है, हमारी व्हेन आई से दुश्मनी, हमारी झड़प होती रहती है, चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। हमारा पाकिस्तान का तो सिर्फ इंडिया है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की, आप मानिए, दोस्ती हो जाती है, हो गई दोस्ती वैभव, इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो गई, कश्मीर का मसला सेट हो गया पूरा, कि जितना तुम्हारा जितना हमारा, जो कि बाजवा साहब ने चूरन खिलाया अपने साथियों को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटी चीज, इसके बाद तो पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब पुलिस चाहिए, पाकिस्तानी आर्मी की जरूरत तो है नहीं। वही पंजाब पुलिस वाले मोटे मोटे पेट वाले और मुछ वाले दरोगा डंडा जो चलाते हुए, दे विल मैनेज पाकिस्तान, देन यू डोंट नीड अ पाकिस्तान आर्मी। आपको लगता है पाकिस्तानी आर्मी ऐसे सिचुएशन में, पाकिस्तानी आर्मी विल कीप द पॉट बॉइलिंग, इनके अपने इंटरेस्ट हैं। हर एक कॉन्फ्लिक्ट की एक इकोनॉमी होती है वैभव, एवरी कॉन्फ्लिक्ट हैज एन इकोनॉमी। द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट फॉर पाकिस्तान इज एन इकोनॉमी। यहाँ पे बड़े बड़े लोग, हम तो डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियोस में पहले डिस्कस कर चुके हैं, बड़े बड़े जनरलों की कोठियां बन गई, उनके बच्चे बाहर सेटल हो गए, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके बैंक अकाउंट हो गए। ये मिडिल क्लास फैमिली से, ये आसिम सलीम बाजवा, ये कौन था, इसका बाप क्या करता था, है ना। और जो वो ऑस्ट्रेलिया में जो जनरल गया है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी, उसका बैकग्राउंड क्या था? हिज फादर वाज अ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर इन द पाकिस्तान आर्मी। इनके पास इतने करोड़ों अरबों रुपए, डॉलर्स। मुशर्रफ कौन था भाई? मुशर्रफ फादर वाज, आई थिंक, इन द डिप्लोमेटिक सर्विस और सम अदर सर्विस, लाइक टीचर थे, या उसकी मदर थी, एम्बेसडर थे वो। टर्की में भी उसकी अपब्रिंगिंग रही है मुशर्रफ की, दैट वाज ही वेरी इंप्रेस्ड विद, यू नो, वेरियस पीपल इन टर्की। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में मुशर्रफ के पास, और ये मैं पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं वो भी जरा समझें, मुशर्रफ के पास इतने सालों से दुबई में है, कैसे है भाई? इतने सालों से दुबई में है, उसका रोज का खर्चा, भाई शाम को जनरल साहब सूप पीते होंगे ना, ये गाड़ी में कहीं जाते होंगे, जो बोल में सूप है और गाड़ी में तेल है, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? आप ये सोचिए कि भाई आपका पेंट हाउस है दुबई में, आपका लंदन में घर है, आप इतने सालों से बाहर रह रहे हैं, आप करोड़ों अरबपति हैं, ये पैसा कहाँ? ये सब कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का है, पाकिस्तान आर्मी की इंटरेस्ट में है ये। जब इनको लगेगा कि हमारी ट्रेड रेट थोड़ा सा ठीक हो गई, थोड़ा सा मुल्क का हमारा मामला ठीक हो गया, दे विल गो बैक टू द टू नेशन थ्योरी। क्योंकि कौम को इन्होंने 72 साल, इतना जहर इनकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करा गया है अगेंस्ट इंडिया, राइट? तो ये है, दे विल कम बैक। और जो मैंने बात बोली ना, the existence of Pakistan is detrimental to India's national security, I'm talking, you can say almost like a doctor. I'm talking like a doctor. I have no hate towards Pakistan. It just needs to be dismembered. पाकिस्तान के 4 टुकड़े इसलिए जरूरी हैं क्योंकि हिंदुस्तान में जब तक पाकिस्तान नहीं टूटेगा, हिंदुस्तान में अमन नहीं होगा। I'm saying it without any malice, without any hatred, without any warmongering की वैभव सिंह हॉक है, गौरवारिया हॉक है, कोई हॉक नहीं। ये एक केक है जिसको कटना है, जब कटेगा तब बटेगा, तब सब शांति हो जाएगी, उसके पहले नहीं होगा। ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। सर, इसमें एक चीज ये भी है कि बाजवा को ये भी नहीं लग रहा है कि जब अफगानिस्तान से जब यूएस विड्रॉ कर जाएगा, अभी तो यूएस का एक इमरजेंसी वो एसओएस वाला बटन है इनके पास, क्योंकि यूएस की थोड़ी डिपेंडेंसी है कि भाई सप्लाई चेन इनको मैनेज करनी है जब तक उनके सोल्जर्स विड्रॉ नहीं करते। बट इनको भी ये चीज नहीं समझ में आ गई कि सितंबर, अक्टूबर, मैक्सिमम नवंबर तक एक अमेरिकन सोल्जर वापस चला जाएगा अफगानिस्तान से, खाली अमेरिका की डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर एक ढेले की नहीं रह जाएगी। और जो फिर आर्म ट्विस्टिंग वो कर पाएगा, जैसे कि वो अभी फिलहाल नहीं कर पा रहा है। तो बाजवा को ये चीज नहीं, शायद इस डेस्परेशन में उन्होंने ये बात बोली हो कि एक बार अमेरिका चला गया तो उसके बाद फिर हम अमेरिका से उस तरह, इंडिया से हम उस तरीके से नहीं उलझ पाएंगे, बिकॉज इंडिया विल आल्सो हैव अमेरिका बाय इट्स साइड। वैभव देखिए, साफ सीधी बात है, छोटी सी बात है, ठीक है। अगर इंडिया अभी ये कह देता है कि साहब हमें सेंट्रल एशिया नहीं जाना, वी आर हैप्पी विद आवर प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, हम जो एनजीओ टाइप काम कर रहे हैं करते रहेंगे वहां पे, ठीक है, सड़कें बना रहे हैं, पार्लियामेंट बना रहे हैं, हम करते रहेंगे। नाउ 9/11 का टारगेट उन्होंने दे रखा है, वो जो एनिवर्सरी का टारगेट दिया है जो बाइडेन ने, कि ऑल द अमेरिकन ट्रूप्स विल मूव आउट ऑफ अफगानिस्तान। वैभव साफ से छोटी बात है, किसी भी मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। ये बड़े खुश हो रहे हैं ना पाकिस्तानी फौज कि एक बार अमेरिका चली गई तो फिर हम आ जाएंगे। नहीं, यू नो व्हाट विल हैपन, ये लोग अफगानों का और बेड़ा गर्क कर देंगे। ये लोग क्या करेंगे, चाइना को बीच में डाल देंगे, क्योंकि इनके पास तो पैसे हैं नहीं, इनसे पाकिस्तान नहीं चल रहा।
6 महीने के बाद इनके पास अपनी तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, ये अफगानिस्तान कैसे चलाएंगे? अफगानिस्तान नीड्स फंड्स कहाँ से आएंगे? या तो इंडिया देगा या चाइना देगा। भाई रशिया के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। रशिया को जो सुपर पावर मानते हैं ये पाकिस्तानी, अब तो नहीं है, ये मानते हैं ये पुरानी साया है, जो पुराना, जब एक जमाने में बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, मल्टीपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, अब तो इट इज अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अभी तो सिर्फ अमेरिका है। तो रशिया डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू सस्टेन अफगानिस्तान। आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, रशिया के पास पैसा नहीं है। या तो इंडिया डालेगा या चाइना डालेगा, फिर से गंद होगा वहां पे, फिर से वॉरलॉर्ड्स आएंगे, अभी भी हैं, फिर से वो वॉरलॉर्ड्स आएंगे। जैसे कि इस ट्राइब का अलग वॉरलॉर्ड है, इस ट्राइब का अचकजाई का अलग है, यूसुफजाई का अलग है, अफरीदी का अलग है, फलाने का अलग है, ढिमके का अलग है। ये लड़ाई बलोचिस्तान में भी होगी, क्योंकि 60-65% पॉपुलेशन ऑफ बलोचिस्तान इज पश्तून, इट इज नॉट बलोच। ये प्रॉब्लम वहां पे भी स्पिल ओवर होगी, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी स्पिल ओवर होगी। ये पूरे, दिस इज अगेन गोइंग टू बी द सेम थिंग दैट हैपेंड फ्रॉम 79 to 89 के बाद जो हुआ था ना, दैट कालिशनिकोव कल्चर, दैट ड्रग्स कल्चर इन पाकिस्तान, ये फिर से वही होना, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से फिर बाज नहीं आना। ड्यूरेंट लाइन इज एनीवे कंसेंसस इशू। पठान तो नहीं मानते ना ड्यूरेंट लाइन को, वो कहते हैं साहब ये बकवास है, हम नहीं मानते। फिर ये तो होना ही है वैभव, ये जो आप कह रहे हैं ना, दिस इज वेटिंग टू हैपन, व्हाट यू आर सेइंग इज वेटिंग टू हैपन, ये होगा। और ये इसी साल में आप इसी साल 2021 में आप इसकी शुरुआत देखेंगे, ये होगा। एंड पाकिस्तान विल नॉट नो व्हाट हिट। क्यों अभी ये जश्न मना रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो सीरियस पाकिस्तानी थिंकर्स है ना, वो कह रहे हैं कि यार अब तो तुम्हें लड्डू मिल गया अफगानिस्तान, अब तुम्हें करना क्या है इसका? अच्छा मानिए इंडिया हट गया अफगानिस्तान से, ठीक है, इनको यही दर्द होता है ना कि इंडिया के इतने कॉन्सुलेट्स हैं, इंडिया ये करता है वो करता है। चलो इंडिया हट गया अफगानिस्तान से, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, फर्ज कीजिए इंडिया हट गया, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, फिर क्या करना है आप अफगानिस्तान को सस्टेन करोगे? अगर पाकिस्तान आता है वहां पे तो कॉन्फ्लिक्ट चलेगी अफगानिस्तान में। हम तो अफगानिस्तान में जब गए तो हम एज फ्रेंड्स गए, हथियार तो दूर की बात है, हम लोग तो एक पिस्टल वहां पे नहीं ले गए। हमने तो पार्लियामेंट बनाई है, हमने तो लाइब्रेरीज बनाई है, यूनिवर्सिटी बनाई है, डैम बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, बच्चों के प्ले स्कूल बनाए हैं अफगानिस्तान में। ये हमारी शख्सियत वहां पे रही है, हमारा कैरेक्टर वहां पे ये रहा है, हमारी पर्सनालिटी जो है इंडिया की सॉफ्ट पावर वाली रही है अफगानिस्तान में। ये लोग क्या करेंगे? इनके पास तो खुद के लिए बनाने के लिए पैसे नहीं है। अब ये अफगानिस्तान में अगर इंडिया वापस चला भी जाता है अफगानिस्तान से, मानिए कल इंडिया ने बोला ठीक है साहब एम्बेसी बंद करो, खत्म करो, मट्टी डालो, हम जा रहे हैं वापस, ईरान के रास्ते इंडिया वाले वापस आ गए, मान के चलिए, फिर क्या होगा? ये कुछ नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने अपना मुल्क चीनियों को बेच दिया ना, ये अफगानिस्तान चीनियों को बेच देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो नई रेलवे लाइन निकली है अभी जो ईरान से निकली है, देन इवन द चाइनीज विल नॉट बी सो इंटरेस्टेड, क्योंकि चाइनीज ने तो अपना ऑल्टरनेट गेम सोच लिया ना। नाउ चाइनीज हैव रियलाइज्ड दैट दे डोंट नीड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ऑलरेडी ईरान से बात कर रहे हैं। तो फिर ये तो चुंगी नाका स्टेट हो गया ना। जैसे हम लोग नोएडा से दिल्ली जाते हैं, डीएनडी है ना, दिस इज लाइक डीएनडी ओनली। ये पाकिस्तान डीएनडी है। आपको दिल्ली जाना है, डीएनडी से चले जाओ। एक जमाने में 25 रुपए का वो लगता था, आजकल तो वो भी बंद हो गया, फ्री हो गया डीएनडी पूरा। तो इट्स लाइक दैट, ये चुंगी नाका स्टेट है। इट प्रोड्यूसेस नथिंग, इट कंज्यूम्स नथिंग, इट इज जस्ट देयर फॉर नो रीजन। जैसे आपने कई रोड में देखा, आप गाड़ी चलाते हैं वैभव, आपने कभी देखा है कि सड़क पे अचानक स्पीड ब्रेकर आ गया? आपके मन में कभी ख्याल आया कि स्पीड ब्रेकर यहाँ पे है क्यों? इसका लॉजिक क्या है यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाने का? ना यहाँ पे तो स्कूल है, ना रेजिडेंशियल सोसाइटी है, ना कोई आबादी है। बस किसी विभाग ने, किसी ठेकेदार ने वहां पे स्पीड ब्रेकर, दैट स्पीड ब्रेकर इज पाकिस्तान। यू डोंट नो व्हाई द हेल इट इज देयर, बट इट इज देयर एंड इट विल स्टॉप योर व्हीकल। वो इट्स अ स्पीड ब्रेकर, वो वहां पे बना हुआ है, किसी को नहीं पता क्यों। सर ये तो एक चीज हो गई, लेकिन सेंट्रल एशिया में अगर हम देखें तो ताजिकिस्तान में फरखोर एयरबेस हमारा है, इंडियन एयरफोर्स का वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो आज अगर हमें पाकिस्तान से एक्सेस नहीं है जाने का, तो क्या हमारी जो स्ट्रेटेजिक जो हमारी सप्लाईज हैं वो फरखोर एयरबेस में नहीं जाती? वो जाती हैं। और हमारा जो ग्रिप है साउथ एशिया के ऊपर, सॉरी सेंट्रल एशिया के ऊपर, वो सेंट्रल एशिया के ऊपर वो हमारा वो भाई, उसके लिए हमें पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है। तो ये चीज भी जो हमारे यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के बिना फिर हम सेंट्रल एशिया नहीं जा सकते, पाकिस्तान के बिना हम कहीं नहीं जा सकते, तो सर ये हाउ स्टूपिड डू यू थिंक दिस होल आइडिया इज? कि ये कितना स्टूपिड आइडिया कि पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस पाकिस्तान वालों को बनाने दो ना। आप क्यों बना रहे होते हो उनकी सिग्निफिकेंस? कह रहे हो उसके बिना नहीं काम चलेगा, हम नेबर्स नहीं चेंज कर सकते। वो किसी ने कह दिया 20 साल पहले कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते,
अरे क्यों नहीं बदल सकते? आपने अपने ईस्ट में बदल दिया ना पड़ोसी, पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश पड़ोसी है। तो ये कितनी ये बेवकूफों किस्म की ये जो आइडियोलॉजी है, हाउ डू यू सी इट? देखिए ऐसा है कि इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं, है ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया ही नहीं। वही बात है, पुराना वो जो एक जुमला है ना कि जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। तो ये सब ये फालतू की बातें हैं। लाहौर नहीं देखा, पता नहीं लाहौर जैसे लाहौर नहीं हो गया साला कोई न्यूयॉर्क सिटी हो गई कि जिसने देखा वो जमिया ही नहीं। ये सब फालतू, दीस आर इमोशनल थिंग्स एंड देयर आर पीपल यू नो कि जो देयर आर पीपल ना हु गो ऑन यूट्यूब, राइट, आई नो 1 or 2 पीपल, मैं जानता हूँ 1-2 को, दे आर वेरी इंटरेस्टेड कि पाकिस्तानी हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, हमारे बारे में अच्छा कह रहे हैं। और वो पाकिस्तानी नहीं पहुंच जाते माइक लेके कि जी इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होगी, आपको कैसा लगेगा। तो जो कहता है बुरा लगेगा उसको एडिट आउट कर देते हैं, जो कहता है अच्छा अच्छा, तो इंडियंस यहाँ पर लाइक करना शुरू। एक होती है कि हमारा दुश्मन हमारे बारे में क्या सोचता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। बट वेवर पीपल लाइक अस, यू एंड आई, वी डोंट लिव इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। हम ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते, वी आर रियलिस्ट्स, और रियलिटी कड़वी होती है। तो ये जो भी लोग हैं ना जो कहते हैं अब सेंट्रल एशिया, आज की तारीख में जो फरकोर एयरबेस है वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स है, लाइक वी हैव अ स्क्वाड्रन प्लस देयर, हमारे वहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, हमारे वहाँ पे और भी एसेट्स हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान के थ्रू थोड़ा ना गए हैं। हमने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चाबार पोर्ट पे इन्वेस्ट करा है वो क्यों करा है, व्हाट इज द एंड गेम देयर। तो ये सब चीजें कि पाकिस्तान से, देखिए अगर पाकिस्तान से राहदारी मिलती इनटू सेंट्रल एशिया तो वही चीज है कि जो कहते हैं ना वो जिन्ना ने इनको चूरन खिला दिया शारक का, तो ये सब एक्साइट हो गए कि शारक है कश्मीर। उसी तरीके से कि इंडिया और पाकिस्तान का ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जैसे अमेरिका और कनाडा का है, यानी कि आप काम करने के लिए कनाडा जाएं, कैनेडियंस काम करने के, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और इसके ओवरटोन्स हैं, सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं है, इसके ओवरटोन्स रिलीजियस भी हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ हेट्रेड, वी मस्ट रिकॉग्नाइज, इट्स अनफॉर्चुनेट बट इट्स ट्रू, देयर इज अ लॉट ऑफ रिलीजियस हेट्रेड आल्सो। लोग इस चीज को एड्रेस नहीं करते, लोग कहते हैं कि नहीं यार इसको ब्रश अंडर द कारपेट कर दो, पाकिस्तानीज कर लेते हैं क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उनके टेलीविजन सेट्स पे एंटी हिंदू बातें खुला बोलते हैं ना वहां पे, क्योंकि हिंदू सारे मार दिए तो बचे ही नहीं। जैसे पाकिस्तानी टीवी पैनलिस्ट ने बड़े मासूम होकर एक बात बोली थी, मुझे हंसी भी आई, दुख भी हुआ। उन्होंने बोला कि जब पाकिस्तान में हिंदू नहीं है तो फिर आपको मंदिर क्यों चाहिए यहाँ पे, है ना, आप मंदिर तोड़ के आपने शॉपिंग मॉल बना दिए उसके ऊपर। तो जब मैंने बोला आपने मंदिर क्यों तोड़े, 400 से ज्यादा आपने मंदिर तोड़ दिया पाकिस्तान में, ठीक है, आप एक बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, आपने 400 मंदिर तोड़ दिए। और बड़े मासूम, उनके मन में भी कोई मलाल नहीं था, कोई रिग्रेट या कोई ऐसी बात नहीं थी कि गलत हुआ है, वो बात नहीं थी। उन्होंने सिंपल बड़े मासूम तरीके से ये पूछा, मासूमाना अंदाज में ये पूछा कि मेरे सब जब हिंदू ही नहीं है तो मंदिर क्यों चाहिए, हिंदुओं को तो हमने मार डाला ना, हिंदू खत्म कर दिए, उनकी बेटियों को हमने कन्वर्ट कर दिया, अब मंदिर चाहिए क्यों, कौन जाएगा मंदिर में, कौन बजाएगा घंटी, और छोड़ो मारो गोली, मॉल बनाओ उसके ऊपर। सो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ मेनी पाकिस्तानीज। ये पूरा वापस कमिंग बैक टू योर पॉइंट वेब अबाउट सेंट्रल एशिया एंड ऑल दैट ना, वी डोंट नीड पाकिस्तान, होता तो अच्छा होता, नहीं है कोई बात नहीं, विल मैनेज ऑन आवर ओन, ठीक है, हम इतने सियाने हैं, हमारी इतनी अच्छी डिप्लोमेसी है कि हम मैनेज कर लेंगे सेंट्रल एशिया का। तो अच्छा दूसरी एक और चीज है, बाजवा साहब ने एक और चीज बोली, इफ आई have your permission to just speak for 2 minutes more on this question. बाजवा साहब ने एक बात बोली कि सब let's talk about geo economics, geo strategic locations के बारे, ये ऐसी फालतू की बात करते हैं। देखिए हर चीज में ना मुझे ये समझ में नहीं आता कौन बाजवा साहब के एडवाइजर हैं, जनरल बाजवा के। देखिए एक होती है डिमांड एंड सप्लाई, हर चीज के ऊपर एक डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, मार्केट इसी तरीके से चलता है, ठीक है। अब इनका क्या मतलब है कि जियो इकोनॉमिक्स मतलब वही चुंगी नाका, डीएनडी, और कुछ नहीं है कि हम चीन को राहदारी दे देंगे तो यहाँ पे गवादर पोर्ट बन जाएगा, वहां पे फॉरेन शिप्स आएंगे। अभी तक कितने शिप आ गए इनसे पूछ लेना कि भैया आपने अरबों डॉलर खर्च कर दिए, कितने शिप आ गए फॉरेन शिप, ये बता दो जरा, कितने लोगों को नौकरी मिल गई, कोई नहीं बताता आपको। सीपैक का कोई आपको जिसको कहते हैं ना वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। कितने पैसे आपने चाइना से पकड़े हैं, कितना लोन था, कितनी इन्वेस्टमेंट थी, कितने परसेंटेज पे करा, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता, ऑल कंट्रोल बाय द पाकिस्तान आर्मी। तो ये सब चीजें जो करते रहते हैं, ये जियो स्ट्रेटेजिक, ये वर्ड्स हैं। बीच में एक ये जिसको कहते हैं ना चंडू खाने की, नहीं कहते हम लोग लखनऊ में कि चंडू खाने की दे दी, ये अपनी कौम को चंडू खाने की दे देते हैं। अच्छा कौम वैसी है बेचारी, वो खुश हो जाती है, वो नाचने लगती है, जैसे आजकल नहीं नाच रहे कि इंडिया में कोरोना हो गया, पाकिस्तानियों ने बंगड़ा डाल रखा है, उनको पता ही नहीं सच्ची बात क्या है। कुछ हमारे सहाफियों की भी गलती है, जिस तरीके से हम लोग कवर करते हैं, उनको पता ही नहीं कि हम साहब इंडिया
हेल्प करना चाहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, साला मास्क पहनने के लिए तो तुम्हें पाकिस्तानी फौज की जरूरत पड़ रही है, तुम हमारी हेल्प कर। अजीब लोग हैं बड़े, एक अजीब कैफियत है which you and I as normal human beings we can never understand। हम देखिए, हम पाकिस्तान का ना वैभव, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझ सकते हैं, आप पाकिस्तान की मिलिट्री को समझ सकते हैं, आप एक आम पाकिस्तानी का माइंडसेट नहीं समझ सकते, बिकॉज दैट माइंडसेट ना वो इतना कंफ्यूज्ड माइंडसेट है कि वो जैसे लखनऊ में भूल भुलैया है, इट्स लाइक दैट भूल भुलैया। आप एक तरफ से जाएंगे दूसरी तरफ से नहीं निकल पाएंगे, अंदर इतना कंफ्यूजन है, इट विल कंफ्यूज यू आल्सो। फिर ये जो सेलिब्रेशन हो रही है पाकिस्तान में कि भाई इंडिया में कोरोना फैल गया, मतलब उनको से लग रहा है कि वो जो गजवाए हिंद था वो कोरोना वायरस ने ही छेड़ दिया है, मतलब तो ये उनकी खुशी का आलम है। बट अगर हम ये देखते हैं कि वहाँ पाकिस्तान में जो कोरोना की एसओपीज हैं, मतलब लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो वो मास्क लगवाने के लिए दुकानें जो है वो नाइट कर्फ्यू है, तो अब वो दुकानें टाइम से बंद हो, ये बंद कराने के लिए भी फौज आई है। तो मतलब ये फाइनली फौज, मतलब इंडिया में भी सिचुएशन खराब है, खराब इन द सेंस कि यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्फेक्शन के साथ साथ रिकवरी भी उतनी ज्यादा है। आज करीब 2.5 लाख लोग रिकवर किए, जो कि रिकॉर्ड है, एक दिन में 2.5 लाख लोगों को रिकवर करना। 98.23% हमारा रिकवरी रेट पहले भी था और आज भी है, मतलब हमारा रिकवरी रेट दुनिया में सबसे हाईएस्ट है, जबरदस्त। और पर 10 लाख लोग इंडिया में जो मर रहे हैं वो मेरे ख्याल से कुछ 24 या 124 ऐसे हैं, और अमेरिका जैसी कंट्री में जहाँ पे इतनी मेडिकल फैसिलिटीज है वहाँ पे करीब 1700 लोग डेली पर 10 लाख उनकी डेथ का रेशियो है। तो अगर हम ये सारी चीजें देखते हैं, खैर ठीक है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स में तो पाकिस्तानी ना कभी बिलीव करते थे ना आज कहते हैं, हम आप कह रहे हैं तो भी नहीं करेंगे वो। बट यार ये जो सर एक हिंदू के मरने की जो खुशी है, कि जो शमशान घाटों की जो लाशों को देख करके जो खुशी हो रही है, आप जो कह रहे थे ना कि आप एक आम पाकिस्तानी के माइंडसेट को नहीं समझ सकते, सर यही तो वो माइंडसेट है। एम आई राइट और रॉन्ग? यू आर राइट। इसमें 2 एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक तो ना ये हर चीज में खुशी मना लेते हैं, फिर ये इमोशनल हो जाते हैं बाद में जब इनकी मन की सी नहीं होती। ये कश्मीर में मस्जिदों से पाकिस्तानियों ने ऐलान करवाया था मौलवियों से, मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, कि अगले जुम्मे की नमाज तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा इंशाअल्लाह। ये 32 साल से इंशाअल्लाह बोल रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आप अल्लाह पे डिपेंड मत करिए ना, आप खुद तो काम करिए। खुद काम करते नहीं है, खुद अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड भेज रखा है जर्नलों ने, खुद तो कोई जिहाद विहाद करते नहीं, गरीबों को भेज रखा है इंडिया में मरने के लिए कि पाकिस्तान से आओ, यू नो कसाब कुसूब टाइप के ये छिछोरे, इनको भेज देते हैं, फिर ये टेररिस्ट मर जाते हैं यहाँ पे आके, छिछोरे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, पाकिस्तानी फौज को उतार दिया, एसओपीज अमल हो उन पे, इसके वैभव ये पाकिस्तानी फौज सक्सेसफुल होगी इसमें। ये पाकिस्तानी फौज का रिकॉर्ड है, ये हरीफ के खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन अपने लोगों को जूते मारने में बड़ी एक्सपर्ट है फौज। पाकिस्तानी आर्मी का रिकॉर्ड देखिए, वो एक बार मैंने ट्वीट करा था, याद है आपको, जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारे नहीं, ये दैट इज वो पाकिस्तानी फौज का ये है। अब देखिए पाकिस्तानी फौज, इसमें भी मेडल वेडल इनके जनरल्स पे लग जाएंगे, कोरोना मेडल एक बनाएंगे वो लोग, और जनरल्स की छातियों पे लगने वाला कोरोना मेडल। अभी क्या होगा कि अपनी आवाम को डंडा मारने में ये लोग एक्सपर्ट हैं, ये लोग करवा देंगे मशीन गन लगा के, और बड़े मूंछों वाले ये है ना, यहाँ पे पंजाबी सोल्जर्स पाकिस्तान आर्मी के लग के, और लोगों को मास्क वास्क पहना देंगे ये, राइट। तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा एक जुमला, फिर मैं वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये देखिए ना कि इनकी प्रायोरिटीज कितनी अलग हैं। अभी तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों के ऊपर गोली चलाई, तो मेरे दिमाग में यही बात आई, हमें तो तुम काफिर दुश्मन कहते हो ना भाई, तुम यानी कि पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ले लीजिए जिसमें सिक्योरिटी एजेंसी सब शामिल हैं, हम तो काफिर दुश्मन है तुम्हारे, हमारे साथ तुमने कर लिया सीज फायर और अपने बंदों के ऊपर कर दिया ओपन फायर। ये आप समझ रहे हैं इनका माइंडसेट समझ रहे हैं? जिनको 72 साल से दुश्मन कह रहे थे उनके साथ सीज फायर कर लिया, और जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह की शान पे हमारी जानें कुर्बान है, उन्होंने बोला ठीक तुम्हारी जानें कुर्बान है, लाओ जाने, उनके ऊपर गोली चला रहे हैं। ये अब इससे ज्यादा कंफ्यूजन, अब मैं ये बात कहूंगा पाकिस्तानी बड़ा बुरा मानेंगे, लेकिन क्या ये बात झूठ है? हम तो हरीफ, हम तो दुश्मन, हमारे साथ तुम कश्मीर का भी सौदा कर रहे हो, जो उनके आर्मी चीफ ने बोला है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आर्मी चीफ ने बोला है कि कश्मीर का सौदा और गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे पास और कश्मीर ये सब हमारे, तुम सौदा क्या कर रहे हो? तो हमारे पास है ऑलरेडी आज की तारीख में यार।
ये पागलपन देखो इनका, दिमाग देखो इनका। सियाचिन में सेटलमेंट करो, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सियाचिन तो है हमारे पास, उसमें सेटलमेंट क्या कर रहे हो? अब ये कश्मीर के बारे में क्या सेटलमेंट कर रहे हैं? आप इसके रेमिफिकेशंस देखिए, आप सोचिए। कश्मीर के बारे में कह रहे हैं कि जो इंडिया के पास है इंडिया के पास रहेगा, जो पाकिस्तान के पास है पाकिस्तान रहेगा। ठीक है, वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो तुम सेटलमेंट क्या कर रहे हो? अगर इंडिया मना कर देता है कि चलो हम तुम्हारा फॉर्मूला नहीं मानते, भागो ऐसे, फिर क्या करोगे? बुरा से बुरा क्या करोगे? अपने ओवरपेड डिप्लोमेट्स को बोलोगे यूएन में बकवास करें, राइट? और हाफिज सईद और मसूद अजहर को बोलोगे इंडिया में टेररिस्ट भेजो। इसके अलावा व्हाट इज योर गेम? तुम्हारी फौज की तो इतनी औकात नहीं अटैक करने की। तो ये सब वैभव मैं बता रहा हूँ, ये इनका पाकिस्तानी फौज का ये मास्क, ये काम कर सकते हैं, ये इसमें सक्सेसफुल हैं। मास्क लगाओ, कोरोना का टेस्ट कराओ, वैक्सीन तो है नहीं घर इनके पास, ये कराओ वो इतना इनकी फौज कर सकती है। जो असली काम है फौज का, वो फौज ने बहुत पहले 99 के कारगिल के बाद इनकी फौज ने वो असली काम छोड़ दिया था। सोल्जरिंग का काम अब इनका नहीं रहा है, ये मास्क वास्क लगाओ, यही काम करेंगे लोग। अब कहेगा ओवरपेड डिप्लोमेट सर, अभी एक पकड़ा गया है, वो साउथ कोरिया में 2 पकड़े गए इनके डिप्लोमेट्स चोरी करते हुए, चॉकलेट चोरी कर रहे हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए, चॉकलेट चोरी कर रहे हैं। अभी इनका एक 2 साल पहले पकड़ा गया था, वो जरार हैदर खान नाम था उसका, इस्लामाबाद, उसने कुवैती डिप्लोमेट का पर्स चोरी कर लिया था, पर्स चोरी कर दिया था। हाँ, पकड़ा भी गया, वो पकड़े भी जाते हैं। हाँ, और फिर अभी देखिए तो अभी इनका एक डिप्लोमेट था लास्ट ईयर ही मेरे ख्याल से, उसने वो मलेशिया में अपने खुद के हाई कमीशन की बिल्डिंग बेच दी उसने। तो ये जो इनके ओवर डिप्लोमेट है, तभी तो इनके मुशर्रफ जैसे बच्चे होते हैं इनके डिप्लोमेट्स के। अभी और क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल वैभव, बिल्कुल। और अब देखिए, ये एक नया मेडल मैं चाहता हूँ पाकिस्तान आर्मी इंस्टीट्यूट करे, हिलाल कोरोना। इनका ना हिलाल जुर्रत, हिलाल फलाना, हिलाल कोरोना एक मेडल है जो पाकिस्तानी फौज को मिलेगा कि जो मास्क पहनेगा, नहीं पहनेगा उसको डंडे मारो, मास्क पहनाओ। हिलाल कोरोना का मेडल से उनको नवाजा जाता है। अब इनका टोटल एंड गेम यही रह गया है। अभी कह रहे हैं ना कश्मीर में शांति वांति हो गई, सब कुछ अमन है कश्मीर में, अमन है, तो फिर तुम किस खेत, तुम क्या कर रहे हो भाई? इंडियन आर्मी हैज ऑलरेडी शिफ्टेड इट्स फोकस टुवर्ड चाइना। उनको पता है कि ये लोग सस्ते लोग हैं, इनसे कोई। मैंने जो बहुत पहले एक लेमेंट करा था डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियो में, आज दोबारा मैं वही लेमेंट करना चाहता हूँ। एक जिसको कहते हैं ना शिकवा, एक शिकवा दोबारा करना चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन बहुत हल्का निकला। और आज मुझे फिर रिग्रेट हुआ वैभव आपकी बात सुन के। हम हंसी मजाक में प्रोग्राम कर रहे हैं, वी डिस्कस सीरियस मैटर्स विद लॉट ऑफ ह्यूमर, बट आज मुझे फिर से बड़ा अफसोस हुआ वैभव कि मेरा जो दुश्मन है बहुत हल्का निकला। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना। आप चाहते हैं कि आपकी भी लड़ाई पहलवान से हो, अगर आपके भी थोड़ा मुंह से खून निकले, आपकी भी हड्डियां टूटे, कम से कम आप कहें तो कि मेरी गामा पहलवान से लड़ाई हुई थी। क्या पता लगा गली के छिचोरे से लड़ाई करके आप अपनी भी इज्जत खराब करो इनके साथ लड़के। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द पाकिस्तानी फौज। अब ये मास्क लगवाएंगे लोगों का, ये हाल है इनके। सो गाइज, ये वीडियो है जिसमें मेजर गौरव आर्या जी ने काफ़ी मतलब गुस्सा भी किया, काफ़ी बातें भी बताई, जिसमें काफ़ी रियलिटी के ऊपर भी हाईलाइट किया और पॉइंट भी और मजाकिया तरीके से सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई विद वैभव जी के साथ। तो इसमें जो बेसिकली इनका, मैं उर्दू की बात करूँगी सबसे पहले, जो कि मुझे मोस्ट फ़नी लगी। एक तो ये है कि उर्दू जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पंजाब साइड के जो लोग हैं वो उर्दू को बहुत ही ज़्यादा मजाक मतलब तोड़ के वो निचोड़, जैसे कपड़े नहीं निचोड़ते वैसे उर्दू को निचोड़ के उसको बर्बाद कर देते हैं। तो उनका वे ऑफ टॉकिंग जो होता है वो भी मुझे ना बहुत अजीब सा लगता है। एनीवेज, उनको उर्दू मतलब पता नहीं क्यों उर्दू सीखते क्यों नहीं है पंजाबी के साथ। मतलब आपको जब आपकी कंट्री की लैंग्वेजेस हैं तो आपको आनी चाहिए सारी की सारी, लेकिन यह है कि सारी नहीं आती तो एटलीस्ट जो बोल रहे हो उसको तरीके से बोल लो। तो ये मुझे ना थोड़ा फ़नी लगता है। एनीवेज, हमारे भी कुछ रिलेटिव्स हैं इस तरह के जो कि इस उर्दू को बर्बाद करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में अफ़गानिस्तान के बारे में बात की जा रही है। तो यार, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान मतलब भारत ने तो ऑलरेडी बहुत सारा काम किया ही है, पार्लियामेंट बनाई है और बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन पाकिस्तान ने तो आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन ये मुझे आर्मी की समझ नहीं आई कि आर्मी वहाँ पर होल्ड क्यों कर रही है। तो ये मुझे आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे अफ़गानिस्तान का ये सिनेरियो समझ नहीं आ रहा कि ये आर्मी क्यों पाकिस्तान की वहाँ पर जा रही है और क्या सिनेरियो है। बाकी एक कश्मीर डील पे जैसे कि ये लोग कह रहे हैं
कि कश्मीर डील जो है वो हो जाएगी अभी, मतलब इसमें यूएई जो है वो भी इसमें शामिल हो चुका है। कश्मीर की मतलब ये पाकिस्तान और भारत के बीच में अमन की आशा लाने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने एक वर्ल्ड अफेयर की वीडियो भी देखी थी, तो उसमें भी वो कह रहे थे कि मतलब प्रशांत धवन जी कह रहे थे कि यूएई जो है वो इस वक्त सॉफ्ट पावर बना हुआ है और पाकिस्तान और भारत के बीच में अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हेट ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक ये लोग कामयाबी हो जाएंगे। तो खैर अब ये बात समझ नहीं आती कि कश्मीर डील जो है वो बेसिकली पहले तो ये वैसे तो यहाँ ये कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर जो इंडिया में है, आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान में जो आज़ाद हो चुका है, लेकिन भारत अभी ये कहता है कि ये कश्मीर जो है वो बेसिकली जो पाकिस्तान के हाथ में है वो बेसिकली कश्मीर नहीं है, वो जम्मू है। तो अब ये लोग जो हैं वो आज़ाद कश्मीर बताते हैं, ऊपर से सियाचिन के बारे में बात करते हैं कि सियाचिन जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि मेजर साहब का कहना है, और जो कि गूगल में भी मैंने सर्च किया था तो उसमें भी वो कह रहे थे कि जो सियाचिन है वो भारत का हिस्सा है, भारत की उसमें फ़ोर्स है, मतलब कि फ़ौज वगैरह सारी भारत की है। तो ये समझ नहीं आता कि जब भारत की है तो ये पाकिस्तान के लोगों को इन लोगों ने ये मंजन क्यों बेचा हुआ है। एक तो ये चीज़ है, दूसरी करतारपुर का करतारपुर का ये इन्होंने बात जो टॉपिक छेड़ा है, तो करतारपुर बना था क्योंकि इस पे उन्होंने सिद्धू सर ने जो है ना वो इस पे डिस्कस किया था, जब आए थे विज़िट किया था, इमरान खान से मिले थे, तो उस वक्त इन्होंने बात की थी कि करतारपुर जो है वो खोल दिया जाए कॉरिडोर, ताकि हमारे जो तमाम सिख यात्री हैं वो आए, अपना जो है वो यहाँ पर यात्रा कर सकें। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, तो उसमें लोग आते हैं और करते हैं, और इसको काफ़ी अच्छा बना दिया गया गुरुद्वारे को। इवन तो मुझे भी जाना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सकी, लेकिन इस टाइम अगर हम गए तो ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेन चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है करतारपुर से लेकर, तो मैंने इस टॉपिक को इसलिए पकड़ा है क्योंकि इसमें हिंदू की बात की गई है। तो बिल्कुल गोल्डन टेम्पल में तो लोग जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, एवरीवन कैन गो देयर, लेकिन करतारपुर में मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया कि हिंदू मतलब मेजर साहब ने कहा कि हम लोगों को भी बुलवाएं, तो क्या इसका मतलब क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया कि क्या सच में हिंदू लोग जो हैं वो करतारपुर में नहीं जा सकते, और अगर नहीं जा सकते तो उसका रीज़न क्या है। और वैसे तो मतलब कोई भी आ सकता है इंडिया से, और मतलब वो अपनी यात्रा कर सकता है इन गुरुद्वारा, और उसके लिए तो वो प्रोसीजर ही होता है, जो सारी चीज़ें होती है। क्या इसके लिए मस्ट है कि वो सिख कम्युनिटी से होना चाहिए जो कि यहाँ पर यात्रा कर सकता है, हिंदू लोग अलाउ नहीं है? ऐसा कोई ऐसी अगर चीज़ है तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बिकॉज ये मेरे माइंड में भी कन्फ्यूजन कर रहा है। बाकी करतारपुर का तो अच्छा ऑप्शन है, मुझे तो लगता है कि इससे काफ़ी अच्छा हो गया है कि लोग जो हैं, जो लोग अपनी यात्रा करना चाहते थे, दूर से वो कर रहे होते थे, तो ये दुख भी होता था कि एटलीस्ट सामने है, करीब है, कुछ चंद कदमों का फासला है और कुछ मिनटों का रास्ता है, लेकिन वो लोग वहाँ आ नहीं सकते, लेकिन अब जो है वो आ रहे हैं, तो ये उनके लिए अच्छा हो गया। दूसरी बात इन्होंने कही है फ्रांस बाइकॉट का जो मेजर साहब ने डिस्कशन की थी, तो उसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने इस्लाम को भी बेच दिया। एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंगली तो इनका मंजन जो भी हो, लेकिन जो ये फैसला था बिल्कुल ठीक है। जब पूरे दुनिया में सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री तो नहीं है कि पाकिस्तानी सिर्फ मुस्लिम कंट्री है, और भी कंट्री हैं जो कि काफ़ी अच्छे से उन्होंने ख़ुद को डेवलप किया है, आज़ाद ख़यालात के हैं, सबके राइट्स को, एवरी रिलीजन को बराबर समझते हैं। कुछ है कंट्रीज़ जो नहीं समझते, लेकिन अब जैसे सऊदीया को आप देख लें, सऊदीया ने भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज की हैं, अपने सिलेबस वगैरह को चेंज किया, उसमें इंडियन जो एजुकेशंस है, मतलब जैसे कि भगवत गीता और रामायण वगैरह है, उसके बारे में भी नॉलेज लोगों से शेयर करेंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट आ गया। तो अब चीज़ हमारे में क्या चेंज होगी ये मुझे नहीं समझ आती, बट आई थिंक वी शुड ऑल्सो मूव ऑन, एंड हमें भी ऐड करना चाहिए इन आवर सिलेबस रामायण एंड भगवत गीता एंड मैनी अदर थिंग्स रिगार्डिंग सनातन धर्म और हिंदुज़म, ताकि लोगों को जो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली जो माइनॉरिटीज़ हम कह रहे हैं, बिकॉज माइनॉरिटी वाकई बहुत कम क्वांटिटी इनकी है, एंड उनको इस चीज़ पर ये रीड करके थोड़ा सुकून मिले, खुशी हो। जैसे हम क्रिश्चियंस के भी सिलेबस होते हैं, मैनी अदर सिलेबस वी हैव इन आवर
इन आर डिफरेंट क्लासेस, तो होना चाहिए ये भी। तो इससे से ही हमें पता चलेगा कि हम कितने राइट्स लोगों को दे रहे हैं। तो इसमें जो बेसिकली मंदिर की बात भी की जा रही थी कि मंदिर तोड़ दिए गए हैं, तो यार वाकई में मंदिर तोड़े हैं और लोग, इतनी क्वांटिटी कम है लोगों की। लेकिन एक बात है, हिंदुज़म देखें, भले क्वांटिटी कम हो या ज़्यादा हो, आई थिंक कि जो एंकर ने क्वेश्चन किया था कि आप बनाकर क्या करोगे जब लोग ही इतने कम हैं, तो पहले तो बात, इनको तोड़ने नहीं चाहिए थे मंदिर। अगर इन्होंने तोड़े हैं तो उनको दोबारा से बनाकर, उससे भी बेहतरीन बनाकर देना चाहिए। और माइनॉरिटीज़ हो या ज़्यादा हो, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए मेजॉरिटी माइनॉरिटी को देखकर मंदिर ना बनाया जाए, बल्कि ये देखा जाए कि कोई आउट ऑफ कंट्री से भी अगर यहाँ पर आता है तो उनको अपनी प्रे करने के लिए, इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए उनको यहाँ पर जगह मिलनी चाहिए जहाँ पर वो जाकर कर सके। तो दूसरी कंट्रीज़ की तरह नहीं होना चाहिए, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं एज सच, सऊदीया है जहाँ पर मंदिर नहीं है, और भी बहुत जगह हैं। बट इन फ्यूचर मुझे लगता है कि सऊदीया में भी अब आ जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे, क्योंकि जिस तरह ये लोग मूव कर रहे हैं, और ये एक अच्छा पॉइंट है। तो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, और काफ़ी चीज़ों के ऊपर मेजर साहब ने हाईलाइट किया है। और आई थिंक कि करतारपुर और ये जो कि फ्रांस का बाइकआउट का सिस्टम है, बिल्कुल मेजर, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि हम लोग जो हैं हमें मूव करना चाहिए। हम लोगों को ये, अब इस चीज़ पे हमें अगर हम यही सोच कर चलते रहेंगे कि ये नहीं तो वो, नहीं तो वो, ऐसा कुछ होता रहेगा तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। हम लोग वैसे ही बहुत पीछे हैं। वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू और टू गिव इंडिया और एनी अदर कंट्री, जैसे कि बोलते हैं हम हेल्प करेंगे। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान अगर हेल्प कर रहा है, देखें, अगर आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, सपोज दैट अगर आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, एंड स्टिल आप किसी को सिर्फ इतना ही बोल दो ना कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, तो ये भी एक चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। उसको हौसला मिलता है कि यार एटलीस्ट इसने मुझे कुछ कहा तो सही, ये चीज़ बहुत होती है। बाकी वैक्सीन इंडिया के पास है और बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। बाकी अगर पाकिस्तान ने ये चीज़ कही है तो आई थिंक कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग जो हैं, पाकिस्तान जो है वो एटलीस्ट बोल रहे हैं। दूसरी बात, एक लास्ट में मैं ये भी कहूँगी, मुझे याद आ गया कि मेजर साहब ने, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी तो मुझे समझ ही नहीं, मतलब इतना सारी बातें हैं, तो जो मेन पॉइंट थे वो मैंने ख्याल लिख लिए थे ताकि जो है वो मैं मिस ना कर पाऊँ, बिकॉज बहुत बड़ी वीडियो थी तो फिर मिस हो जाते हैं। तो अच्छा, खैर, इसमें इन्होंने एक बात कही है कि जो इन लोगों के जो है इनके पास तो कुछ है नहीं, तो ये कुछ देंगे क्या। पहली चीज़ तो ये है कि इनके पास भले कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने मुंह से कह दिया, तो आई थिंक मेरे लिए तो, मेरे सामने तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। अगर हम किसी को भी कह दें कि हम आपके लिए कर क्या सकते हैं, तो अगर वो कहता है कि मतलब उसके पास कुछ भी ना हो फिर भी वो बोले, देखें दिल में उमंग है, मतलब कि दिल में कुछ है तो उसने आपको कुछ ऑफर किया, अदरवाइज उसके पास नहीं है तो अब कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो डेड बॉडीज़ के ऊपर हंस रहे हैं, मेजर साहब ने कहा कि जो लोग बॉडीज़ पे हंस रहे हैं, यार ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि जो लोग हंस रहे हैं ना, मैं ये समझती हूँ कि वो इंसान नहीं है, वो इंसानियत के लायक नहीं है, और ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्योंकि देखो, इंसानियत सबसे पहले होती है, और ये इंडिया पाकिस्तान इंडिया दुश्मन, ये यार नहीं, ये इंसानियत के दायरे में नहीं होना चाहिए। अगर इंसानियत के दायरे में ये सारी चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत ही गंदे तरीन लोग हैं जिनको इतना नहीं पता कि इंसानियत के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। लोगों की मौत हो रही है, इतनी सारी लाशें बिछी हुई हैं और हम लोग उन पर हंसें। मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है ऐसे घटिया लोगों के लिए। एंड द अदर थिंग कि मैंने नॉर्मली ऐसे लोग देखे नहीं, मोस्ट प्रोबेबली मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग मैंने देखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया के साथ हैं और इंडिया के लोगों के साथ हैं, उनके दुख में शरीक हैं। और ये हैशटैग वगैरह भी बहुत चले हैं, ट्रेंड भी हुए हैं ऑन ट्विटर पर, तो यकीनन आप लोगों ने भी देखा होगा। बट अब जो लोग
इस तरह से नेगेटिविटी में बोल रहे हैं, तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी सोच को भी सल्यूट करती हूँ कि कितनी घटिया सोच है उन लोगों की कि वो लोग इंसानियत के ऊपर हंस रहे हैं, किसी की मौत पर हंस रहे हैं। तो ये तो मैं कहती हूँ वो इंसानी जानवर से भी बदतर है, क्योंकि जानवर भी दुखी हो जाता है जब किसी की मौत होती है। एनीवेज गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। ओवरऑल काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, काफ़ी पॉइंट मुझसे मिस भी हो सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर मिस हो गए हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा इन कॉमेंट बॉक्स। मैं आप लोगों के कमेंट रीड करूँगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा। एंड डेफिनेटली वी विल ऑल्सो मेक अदर वीडियोस जो कि आप लोग सजेस्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।